Hello guys, good evening to all. I am Pradeep Kumar. Today I will discuss about the next drawing number 2 of doubly reinforcement beam simply supported. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे कि दोहरी प्रबलित कंक्रीट में किस तरीके से हम अपना रेनफोर्समेंट लगाते हैं, और रेनफोर्समेंट के साथ साथ हम वहाँ पर जानेंगे उसका क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकालने वाले हैं। तो आइए कोर्स जारी करते हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है नी। आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट ड्राइंग नंबर 2। आज आरसीसी ड्राइंग का हमारा ड्राइंग नंबर 2 हम यहाँ पर ले रहे हैं। इससे पहले हम ड्राइंग नंबर 1 करा चुके हैं, जिसमें हम सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स बीम हम वहाँ पर करा चुके हैं, और आज हम डबली रेनफोर्समेंट बीम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ड्राइंग को बनाना सिखाएंगे, यानी आपको बताएंगे, ड्रॉ आपको करना है ना। हम सिर्फ आपको यहाँ पर स्केलिंग बता सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर स्केल लेना है और किस तरीके से आपको सेक्शन वहाँ पर बनाकर आना है ऑन दी स्केल, ठीक है नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ड्रॉ ए डिटेल सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन नियर द सपोर्ट्स एंड ए सेक्शन एट द मिडल ऑफ द स्पेन, यानी स्पेन के, यानी जो आपकी इफेक्टिव लेंथ है, जो आपकी लंबाई है, लंबाई के हाफ में है ना, एट द मिडल बीम के हाफ में, यानी सेंटर पोर्शन आपको यहाँ पर बनाना है, सेक्शन काटना है, ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड डबली रेनफोर्स बीम फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, है ना। यानी डबली रेनफोर्समेंट बीम का आपको एक तो सेक्शनल एलिवेशन बनाना है और क्रॉस सेक्शनल नियर द सपोर्ट काटना है और एट द मिडल में काटना है, ठीक है नी। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका डाटा दिया हुआ है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, क्लियर स्पेन दिया हुआ है, क्लियर स्पेन आपका दिया हुआ है, क्लियर स्पेन आपका कितना दिया हुआ है, 5400 मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी 5400 mm दिया हुआ है। और उसके साथ साथ ही सपोर्ट्स की जो ओवर, यानी कितना वो सपोर्ट्स पर टिका है, यानी जो आपकी सपोर्ट्स है उस सपोर्ट्स पर कितना रखा हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, बियरिंग ओवर सपोर्ट्स, यानी सपोर्ट्स के ऊपर कितनी बियरिंग्स आपकी है, वो आपका कितना दिया हुआ है, 600 mm। इसके साथ साथ ही साइज ऑफ द बीम आपका गिवन है, साइज में यानी इसका आकार गिवन है, आकार में आपका विड्थ आपकी 300 मिलीमीटर है, और उसकी जो टोटल गहराई है, यानी कुल गहराई है, वो आपकी कितनी है, 900 mm है। इसके साथ साथ ही मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, मेन रेनफोर्समेंट यानी टेंसाइल जोन में, यानी नीचे की ओर, है ना, बीम के बॉटम में कितने बार लगे हैं, 7 नंबर लगे हैं, 7 बार लगी हैं, 7 छड़ें लगी हैं। कितने डाई की लगी हैं, 25 मिलीमीटर डायमीटर की 7 छड़ें लगाई गई हैं, जिसमें से 4 नंबर ऑफ स्ट्रेट्स एंड 3 नंबर्स बेंट अप एट 800 mm फ्रॉम द सपोर्ट्स, यानी जिसमें से 7 में से 4 बार क्या गए हैं, स्ट्रेट गए हुए हैं, आर पार बिछाए गए हैं, वन सपोर्ट टू अदर सपोर्ट्स, और इसके साथ साथ 3 बार जो है आपके अल्टरनेट वे में ऊपर की ओर बेंट अप किए गए हैं। कहाँ पर, सपोर्ट से 800 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर ऊपर की ओर क्या कर दिए गए हैं, कंप्रेशन जोन में बेंट अप कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही कंप्रेशन जोन की हम बात करें, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, संपीड़न में प्रबलित छड़ें दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, 4 छड़ें लगी हैं 25 मिलीमीटर डायमीटर की, ठीक है नी, 4 छड़ें यानी 4 सरियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ही शियर रेनफोर्समेंट, यानी जो छल्ले आपके लगाए गए हैं, जो आपके रिंग लगाए गए हैं, वो आपके 12 मिलीमीटर डाई के लगे हैं, जो कि 150 मिलीमीटर, है ना, 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, यानी केंद्र से केंद्र पर लगाए गए हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1500 mm फ्रॉम द सपोर्ट्स, सपोर्ट से 1500 mm दूर, है ना, यानी सपोर्ट से 1500 मिलीमीटर इधर चलेंगे, है ना, और 1500 मिलीमीटर सेंटर की ओर चलेंगे दोनों सपोर्ट से, तो आपके दोनों तरफ, है ना, 150 मिलीमीटर पे स्पेस पर लगाए गए हैं, ठीक है नी। इसके साथ साथ जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है, एंड 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। किस पर लगाए हैं, रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर है
कि आपकी जो टोटल इफेक्टिव लेंथ है, यानी आपकी जो प्रभावी लंबाई है, उसमें से आप 1500 mm क्या कर दें, दोनों तरफ से लेस कर देंगे, तो आपकी जो लेंथ बचेगी उस लेंथ पर आपके जो लगे हैं वो 300 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे लगे हैं, केंद्र से केंद्र तक। इसके साथ साथ ही ऑल्सो ड्रो द वार बेंडिंग शेड्यूल, वार बेंडिंग शेड्यूल आपको ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, आपको प्रबलित छड़ों की संख्या यानी कुल क्वांटिटी किलो में, यानी कितने वेट में आपकी आएगी, ये भी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, चलिए इसको रख कर देता हूँ। आई होप आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जल्द से जल्द हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है नहीं। आइए स्केल ले लेंगे, है ना, इफेक्टिव लेंथ है ना, सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, बीम साइज दिया हुआ है, ठीक है ना। बीम साइज आपका बना लेते हैं, बीम साइज ये है आपका बेटा, है ना, ये बीम साइज है, ओके। ये 300 मिलीमीटर आपका विड्थ है और टोटल आपका दिया हुआ है, कुल गहराई 600 mm दिया हुआ है भाई, राइट। और बॉटम में आपके 7 नंबर लगे हुए हैं, 7 बार आपके यहाँ पर लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर आपके कितने बार लगे हैं, 4, 1 2, ऊपर आपके कितने बार लगे हैं बेटा, देखेंगे इसमें 4 बार, है ना। तो 4 बार 2 कॉर्नर्स पर और 2 आपके सेंटर्स में लगे होंगे, है ना, अल्टरनेट डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर लगे होंगे। और इसी में आपका जो लगा है ये स्ट्रप्स लगा है, ठीक है नहीं। देखो मैं तो इसको रफली खींच रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप ऑन स्केल बनाएंगे, ठीक है नहीं। स्केल कैसे लेना है आइए जान लेते हैं। तो हम जानते हैं पहले इफेक्टिव स्पेन हमारा कितना दिया हुआ है, 5400 दिया हुआ है ना। क्लियर स्पेन कितना दिया हुआ है, एल नॉट 5400 mm दिया हुआ है। और एल इफेक्टिव आपका क्या होता है, प्रभावी लंबाई क्या होती है, 5400। सपोर्ट्स का आधा डिस्टेंस उधर से लेंगे और आधा डिस्टेंस हम इधर से लेंगे, यानी बियरिंग कितना दिया हुआ है, 600 डिवाइड बाई 2 और प्लस 600 डिवाइड बाई 2, तो आपका ये 6000 mm हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब हम 6000 mm को या 6 मीटर को कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास जो है वहाँ पर ड्राइंग शीट आपको सेंटीमीटर में मिलेगी, है ना, इतनी लंबाई नहीं होगी कि हम 6 मीटर उसको खींच पाएँ, है ना। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्केल, है ना। स्केल हम ले सकते हैं यहाँ पर, और स्केल हम जब लेंगे तो आप मानेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 1:25 का स्केल लें, है ना, 1:140 का भी ले सकते हैं, 120 का भी ले सकते हैं और 1:10 का भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर स्केल की बात करें, अगर मैं 1:10 का स्केल यहाँ पर लेता हूँ तो ये 600 mm हो जाएगा, नहीं 60 सेंटीमीटर, है ना। तो ज़्यादा है, 60 सेंटीमीटर नहीं खींच सकते। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर अगर 20 का स्केल ले लें, है ना, 1:20 का स्केल ले लें, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो एल इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 1/20। इसका मान क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 RF हो जाएगा ये, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन यानी किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/20। टोटल लेंथ कितना है, 6000, मल्टीप्लाई करेंगे mm में आ जाएगा, ठीक है नहीं। अगर हम मीटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर में निकल के आएगा, अगर हम mm को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये mm में ही निकल के आएगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और इसको हम 0 से 0 काट देते हैं, ये आपका कितना आ रहा है, 300 mm, ठीक है भाई, 300 mm, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और 1 मीटर में 1000 mm होते हैं और 1 ही मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। क्लियर है। इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी आने वाली है, इफेक्टिव लेंथ हमारी आने वाली है 30 सेंटीमीटर। बाकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, बाकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि बियरिंग 600 था, ठीक है भाई,
इसको जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30 mm आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा विड्थ ऑफ द बीम है ना, विड्थ ऑफ बीम बी कितना है, 300 है, 300 मल्टीप्लाई 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा भाई, 1.5 सेंटीमीटर आने वाला है। ऐसे ही हम टोटल डेप्थ की बात कर रहे हैं, टोटल डेप्थ ऑफ द बीम कितना आने वाला है, टोटल डेप्थ डी कितना दिया हुआ है, 600 इंटू मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये भी कितना आने वाला है, 3 सेंटीमीटर आने वाला है। इसके साथ साथ ही हमारा क्या दिया हुआ है, 800 है ना, क्या दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट डाया का बार दिया हुआ है ना, रेनफोर्समेंट डाया है ना, कितना दिया हुआ है, 25 mm दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 से, तो यानी जहाँ आपको रेनफोर्समेंट दिखाना है वो कितना दिखाएंगे, है ना, कितना आ जाएगा भाई, ये बताओ ये कितना आने वाला है। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 डिवाइड बाई 10 यानी 1.25 mm। इसको नोट करेंगे ना, mm में हमारा कितना खींचेगा ये, यानी जो लाइन हम जो हम रेनफोर्समेंट वाली दिखाएंगे, ये जो लाइन आपकी जो डॉट दिखाएंगे कितने का दिखाएंगे, 1.25 mm का डॉट दिखाएंगे, है ना। और ये डायमेंशन हमारा जो आ रहा है ये कितना आएगा भाई, ये आपका 3 सेंटीमीटर खींचना है और ये आपका 1.5 सेंटीमीटर खींचना है, ऑन स्केल खींचना है ना, स्केल से खींचेंगे हम, ठीक है नहीं, स्केल से खींचना है आप लोगों को, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है नहीं। ये 300 mm जो है वह 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है जो कि हमने निकाला है, और इसी स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारा ये डेप्थ है 3 सेंटीमीटर है, यानी हम इसको स्केल से बनाएंगे, ठीक है नहीं। यहाँ तो मैं आपको रफ बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो बनाना है वो आपको स्केल से ही खींचना है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, 150 है ना, रिंग डायमीटर है ना, स्ट्रप्स डाया दिया हुआ है भाई, स्ट्रप्स डाया आपका 12 mm है, ठीक है नहीं। ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1/20, 0 पॉइंट कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, 0.6 mm खींचेंगे। इसके बाद हमारा और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारा और दिया हुआ है कि आपका 800 है ना, तो 800 को भी डिवाइड करके देख लेंगे 1/20 से, कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और आपको सेक्शन लेना है और बेंट अप करना है 4 सेंटीमीटर पर। और इसके अलावा 1500 भी आपका दिया हुआ है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा भाई, 75 mm यानी 7.5 सेंटीमीटर है ना, 7.5 सेंटीमीटर। जहाँ तक हमने अपनी डायमेंशन जो दी हुई थी स्केल के अकॉर्डिंग 1:20 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर ली हैं, है ना, इन सभी को नोट कर लेंगे। ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1.25 mm, ये 0.6 mm, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर। अब जो हम खींच लेंगे वो हम यही खींचना है, ठीक है नहीं, जो डायमेंशन में निकाली है, जो कैलकुलेशन किया हुआ है, हम इन्हीं को क्या करेंगे अब स्केल पर बनाएंगे। क्लियर है, ऑल इज क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको स्केल के अकॉर्डिंग डायमेंशंस को निकालना या कैलकुलेट करना आ गया होगा, ठीक है नहीं, क्लियर है। चलिए चलिए अब बनाते हैं, है ना। चलिए तो फर्स्ट यहाँ पर डालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द बीम। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे एल नॉट हमारा कितना दिया हुआ था, 54,000 यानी 5.4 मीटर दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 54 की हम निकाल लेंगे, है ना, 54 इंटू 120, 0.027, 27 सेंटीमीटर आपका ही निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है नहीं।
27 सेंटीमीटर आपका ये आ गया, निकल के आ गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पर 2 डॉट लगाएंगे। सबसे पहले ये डॉट लगाया स्ट्रेट लाइन पर, है ना, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक डॉट ये, और यहीं से आपका 27 सेंटीमीटर आपका स्केल से इस तरीके से रखेंगे स्केल को, है ना। किस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है स्केल को, और ये 27 सेंटीमीटर हम खींच देंगे, 27 स्केल से मेजर करके, है ना। सपोज डैट ये 27 सेंटीमीटर हमने खींच दिया है। ठीक है नहीं, ये डॉट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लाइन हम क्या करना है, सीधा नीचे की ओर खींचना है। ठीक है, इस तरीके से खींचना है। ऐसे ही हमें ये लाइन भी सीधा खींचना है इस तरीके से। क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो बियरिंग है ना, जो बियरिंग यहाँ पर दिया हुआ है बीम का, वो 600 दिया हुआ है, जो कि आपका 3 सेंटीमीटर खींचेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि बियरिंग आपका टोटल सपोर्ट विड्थ जो है, विड्थ ऑफ सपोर्ट 700 mm मान लेते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि 100 mm हम मान के चल रहे हैं कि उस पर जो प्लास्टरिंग आएगी, है ना, जो फिनिशिंग आएगी, वो हम 700 mm लेकर चल रहे हैं, जो 100 mm हमारी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ठीक है नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 700 है वो यहाँ तक है। ठीक है नहीं, अब मैं यहाँ तक इसको बना रहा हूँ। ये बीम हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है नहीं, सपोज डैट ये हमारा बन गया कि ये जो आपका जो डायमेंशंस आ रहा है, ये हमने बनाया है 700 mm, यानी 3.5 सेंटीमीटर। कितना खींचा है, 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका ये खींचेगा, इधर टेढ़ा हो रहा है, ओके। ये हमने खींचा है 700 mm। सबसे पहले हमने ये स्पेस खींचा था, ये हमने खींचा था 27 सेंटीमीटर। स्ट्रेट खींचना है पैरेलल टू ड्राइंग शीट। उसके साथ साथ हमने क्या करा, इसको जो हमें सपोर्ट्स दिया हुआ था, है ना, हमें 600 mm बियरिंग दिया हुआ था। सपोज डैट 600 बियरिंग आपका यहाँ तक है ना, ये 600 बियरिंग आपका यहाँ तक है। तो हम यहाँ तक 600 और आपका 100 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं फिनिशिंग के लिए। तो आपका टोटल विड्थ ऑफ द सपोर्ट आपका 700 mm हो जाएगा। और ये कितना खींचने वाला है, 3.5 सेंटीमीटर। और इधर जो आपका बचने वाला है 0.5 सेंटीमीटर बचने वाला है। और इसके साथ साथ ही हम इसकी डेप्थ हमने 3 सेंटीमीटर खींचनी है, तो ये डेप्थ आपकी 600 है टोटल, है ना। ये टोटल कितना है, 600 है। तो इसको 600 हम 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खींचेंगे, इसके 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर हम खींचने वाले हैं। जैसे कि मैं इसको खींच के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से है स्ट्रेट, और ये भी आपका स्ट्रेट है। इसके साथ आपका ये 3 सेंटीमीटर खींचने वाला है। ठीक है भाई, ये आपका जो है, ये जो आपने ऊपर की ओर खींचा है इस बेस लाइन से 3 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, क्योंकि ये कितना है, 600 mm क्या है, टोटल डेप्थ है बीम की। जब हम इसको खींच रहे हैं, सपोज दैट ये बीम है ना, अब ये तो इसकी विड्थ है ऊपर की, है ना। अब ये हमारी डेप्थ दिखाई दे रही है। तो ये जो डेप्थ आपकी दिखाई दे रही है, ये आपकी 600 mm है, और इसको हम क्या दिखाएंगे, 3 सेंटीमीटर दिखाएंगे। ऐसे ही आपका इधर भी 600 है ये, और ये आपके 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आफ्टर डैट ये आपका क्यों हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द बीम यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने आधा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द बीम बना चुके हैं। और इसके साथ साथ ही हमने ये बियरिंग्स लिया हुआ है, और ये बियरिंग्स कितना है, 600 mm है। ठीक है नी, ये बियरिंग्स हमने जो लिया है यहाँ तक कितना है, 600 mm है। और अगर हम इफेक्टिव निकालेंगे तो 600 का ही हाफ पोर्शन हम लेंगे। सपोज डैट हाफ यहाँ तक आ रही है, तो 600 का हाफ 300 mm, और 300 mm का हाफ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका ये 60,000 mm हो जाएगा, 6000 mm हो जाएगा, जो इसके हाफ तक होगा। और ये किसके बराबर होगा, 6 मीटर के बराबर होगा। ये क्या है, हमारा एल इफेक्टिव है। और ये जो आपका 27 सेंटीमीटर हमने खींचा है, ये एल नॉट है। और ये किसके बराबर खींचा है हमने, 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, स्केल के अकॉर्डिंग। अब
जो हमारा ये रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम इमेजनरी साइन में दिखाएंगे। इमेजनरी साइन यानी डबल लाइनिंग में इसको हम ड्रॉ कर देंगे कि आपका जो ये हुआ है ये आपका मेजरिंग यानी मेजरिंग की गई है, यानी आपकी चिनाई की गई है, ये आपका ब्रिक वर्क हुआ है। ये ब्रिक वर्क का क्या है, सिंबल है। ठीक है नहीं, आप यहाँ पर ब्रिक वर्क इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये आपका जो किया गया है ब्रिक वर्क किया गया है। ठीक है भाई, ये ब्रिक वर्क आपका किया गया है, इस तरीके से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब हमने ये ब्रिक वर्क यहाँ पर दिखा दिया है, अब आपको सेक्शन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है नहीं, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिखाना है। ठीक है नहीं, हमें रेनफोर्समेंट दिखाना पड़ेगा और मेन रेनफोर्समेंट के यहाँ पर अब यहाँ पर जो बात आती है कि हम रेनफोर्समेंट जो हम दिखा रहे हैं है ना, ये अगर हम रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये आपका इससे कितने स्पेस पर छोड़ना है, तो इसको हम बोलते हैं साइड कवर, है ना, साइड कवर, जो कि आपका गिवन नहीं है। ठीक है नहीं, जो कि आपका गिवन नहीं है, तो उसको ये मिनिमम हम कितना मान के चलते हैं, 25 mm। 25 mm को हम 20 से डिवाइड करेंगे, यानी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्केल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 25 इंटू 120, यानी 1.25 mm। इसको हम छोड़ देंगे इधर की ओर, ये कितना स्पेस बच जाएगा, ये साइड कवर बच जाएगा 25 mm, और ये कितना छोड़ना है, 1.25 mm आपको छोड़ना है। इसके साथ साथ ही हम इसको स्ट्रेट खींचेंगे, है ना, और कितना मोटाई में खींचेंगे ये हमने निकाला था, 20 mm का 25 mm का बार था, तो 1.25 mm की थिकनेस का ही हमें ये लाइन खींचनी है। और ये क्या ड्रॉ करने वाली है, यही शो करेगी जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है वो इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है नहीं, इसको थोड़ा मोटा कर देंगे ताकि आपका ये डार्क दिखाई दे, डार्क कलर करना है इसका हमें, 1.25 mm मोटा करना है। ठीक है भाई, ये हमें 1.25 mm मोटा दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये कितने नंबर्स लगे थे, है ना, मिडल में, है ना, अगर हम बात करें ये कितना है, ये एल इफेक्टिव होगा 30 सेंटीमीटर हमने खींचा है। ठीक है नहीं, इसके साथ साथ ही हमारा ये नंबर्स ऑफ कितने बार दिए हुए हैं, 7 नंबर्स ऑफ 25 mm टेंसाइल बार लगे हैं ये। ठीक है भाई, क्लियर है, 7 नंबर लगे हैं क्योंकि ये मिडल पोर्शन है। इसके साथ साथ ही ऊपर की ओर हमारे 4 नंबर लगे हैं, तो 4 नंबर भी क्या है, एक के बाद एक पड़ा होगा। जब हम इसको इस साइड से देखेंगे, इसके पीछे भी एक बार होगा, इसके पीछे भी एक बार होगा, इसके पीछे भी एक बार होगा, तो ये 4 नंबर इस साइड भी इस तरीके से एक लाइन में ही दिखाई देंगे, ऊपर और नीचे भी। ठीक है नहीं, जब उसको हम साइड से देखते हैं तो ये भी हमें क्या दिखाई देंगे, इस तरीके से ही दिखाई देने वाले हैं। और 1.25 mm ऊपर और 1.25 mm नीचे हमने क्या माना है, कवर, साइड कवर, फेस कवर। ठीक है नहीं, तो बोथ साइड हमें इतना ही छोड़ना है, ये इस तरीके से हम लगाएंगे। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो आपके कंप्रेशन या कंप्रेसिव बार में जो आपके कंप्रेशन जोन में जो आपका जो रेनफोर्समेंट लगा है वो आपको इस तरीके से लगा दिखाई देगा। अब ये हमारे बार इतने लग चुके हैं। ठीक है नहीं, ये कितने नंबर्स लगे हैं भाई यहाँ पर सेंटर में, ये 4 नंबर्स लगे हैं और 20 mm डाया। ठीक है नहीं, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है भाई, क्लियर है, इतना लिखेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि यहीं से LY7 या 800 mm, यहीं से 800 mm की दूरी पर, ठीक है नहीं, और इधर से भी 800 mm की दूरी पर, 800 mm की दूरी पर जो आपके बार हैं वो बेंट अप किए गए हैं। ठीक है नहीं, यहाँ से हम इसको सीट खींचेंगे तो इसकी डिस्टेंस पर इसी के सामने यहीं से, है ना, यहाँ से, ठीक है नहीं, तो यहाँ से आपके जो मिडल पोर्शन में जो आपके जो बार हैं ऊपर की ओर 3 बार क्या किए गए हैं, बेंट अप किए गए हैं। और 3 बार जब बेंट अप किए जाएंगे तो ये आपके इस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है नहीं, ये इसकी तरफ आपके अगर नहीं आएंगे, बेंट अप किए जाएंगे, तो ये आपको इस तरीके से दिखाने हैं। ठीक है भाई,
ये आपके क्या हो गए, ये बार आपके क्या हो गए, बेंट अप किए गए हैं। 3 बार आपके अल्टरनेट में बेंट अप किए गए थे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की ओर, तो वही हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है नी। और ये क्या कहलाएंगे आपके 3 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया बेंट अप बार, ठीक है भाई। बेंट अप बार से 3 नंबर बेंट अप किए गए हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर दिखाना है स्ट्रप्स। स्ट्रप्स यानी मिडल पोर्शन, यानी यहाँ से इस पोर्शन से 1500 mm इधर और इस 1500 mm इधर, ठीक है भाई। ये मान लिया 1500 mm है, यानी 1500 mm को हम सेंटीमीटर चेंज किया था। ये कितना सेंटीमीटर था, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो आपका ये यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ तक आपकी जो स्ट्रप्स लगी हुई हैं, इधर भी और ये इधर भी, ठीक है नी। ये आपका रिंग लगा हुआ है। जो आपकी रिंग लगी हुई हैं, ये आपकी कितने स्पेस पे लगी हैं, इस मिडल पोर्शन पे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से लेकर हम रिंग लगा रहे हैं। ये आपकी जो रिंग लग रही हैं, ये आपकी जो रिंग लगाई गई हैं, छल्ले जो आपके बांधे गए हैं, वो इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका इधर लगा होगा छल्ला, ऐसे ही आपका इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, इधर लगे होंगे। क्लियर है। नंबर ऑफ रिंग्स हम निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ रिंग हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कितने स्ट्रप्स आपके यहाँ पर लगेंगे। टोटल कितने आ जाएंगे भाई, टोटल लेंथ हमारा 6000। 6000 में से 1500 mm ये, 1500 mm ये, 3000 mm पर जो लगे हैं 150 लगे हैं, प्लस 3000 mm पर हमारे 300 पर लगे हैं, ठीक है भाई। अब लगा लेंगे कितने आ जाएंगे भैया, ये 20 स्ट्रप्स तो आपके ये हो जाएंगे। 20 नंबर्स प्लस 10 नंबर्स आपके ये हो जाएंगे, ठीक है नी। यानी 10 ये जो आपके स्ट्रप्स लगे हैं, है ना, ये जो आपके स्ट्रप्स लगे हैं, ये टोटल कितने लगे हैं, 10 नंबर्स लगे हैं ऑफ 12 mm डाया स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ, ये लगे हैं 150 mm पर, ठीक है। और ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 10 नंबर्स हो जाएंगे ऑफ 12 mm डाया स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं भाई, ठीक है नी। इधर भी सेंटर टू सेंटर लगे हैं। अब बीच में कितने निकल के आए हैं, क्योंकि रिमेनिंग जो आपकी ये डिस्टेंस बचेगी, ये कितनी बचने वाली है, 15 सेंटीमीटर बचने वाली है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है नी। और ये 10 रिंग आपकी कितनी लगी है, ये 10 रिंग आपकी जो लगी है 300 mm पर लगी है सेंटर टू सेंटर। ये आपकी कितने पर लगी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर लगी है, ठीक है नी। अब ये हाथ से लेके जो आपकी स्ट्रप्स आ रही हैं 10 हैं, ठीक है नी, 1 2 3 इस तरीके से आपकी स्पेस पर लगी होंगी। मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जब आप इस ऑन स्केल बनाएंगे तो ऑन स्केल आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो आपकी जो स्ट्रप्स ये दिखाई गई हैं, ये कितने नंबर्स लगे हैं, 10 नंबर्स, ठीक है नी, ऑफ 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से भी हमें जो स्पेस देना है ये 1.5 mm का देना है, इधर भी साइड से आपका ये 1.25 mm का देना है, ठीक है नी। 1.25 mm हमें ऑल साइड छोड़ना है, तब जाके हमें रीइंफोर्समेंट दिखाना है। और जो हमारा स्ट्रिप का जो स्पेसिंग है, जैसे कि ये 20 नंबर से 10 इधर लगे हैं 1500 mm पर, 1500 mm 10 इधर लगे हैं, ये 150 पर लगे हैं। ऐसे ही आपका जो बीच में जो 15 सेंटीमीटर बचेगा, ये आपके 300 पर लगे हैं 10 नंबर, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रप्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 नंबर, ठीक है नी। 30 स्ट्रप्स आपकी लगी हुई हैं। ये क्यों निकाली गई हैं, क्योंकि हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालेंगे, तो आपका इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन हमें कौन कौन सा दिखाना है। एक तो हमें दिखाना है ये सेक्शन, सपोज डैट, इसको कट करके ऐसे दिखाएंगे, है ना।
डॉट डॉट में दिखाना पड़ता है ये, तो इसको इस तरीके दिखाएंगे, ठीक है नी। ये आपका सेक्शन इधर देख रहे हैं हम 1 1 सेक्शन, ऐसे ही आपका ये मिडल में दिखाना है, ठीक है नी। ये सेक्शन आपका 2 2 दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है भाई। तो सेक्शन 1 1 ये दिया है, यहाँ पर काटा है, सेक्शन 2 2 हमने यहाँ पर काटा है, और इन्हीं को हमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक है नी। क्लियर है यहाँ तक। सेक्शन 1 1 यहाँ पर मिडल ऑफ सपोर्ट काटना है, और सेक्शन 2 2 मिडल काटना था, और ये आपका नियर बाय सपोर्ट काटना था, ठीक है नी। अब हमें ये 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपका ये बन गया होगा। क्लियर है। आज मैं नीचे का क्या कर सकता हूँ, रब कर लूँ, आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है नी। अब हमारा बचता है क्या, सेक्शनल प्लान। सेक्शनल प्लान ऑफ द बीम, बीम का क्रॉस सेक्शनल प्लान, ठीक है नी। अब क्रॉस सेक्शनल प्लान हम निकालेंगे एट सेक्शन 1 1 एंड एट सेक्शन 2 2, ठीक है भाई। सेक्शन 2 2 पर बनाना है, सेक्शन 1 1 पर बनाना है, बनाएंगे, ठीक है नी। चलिए अब यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। सपोज डैट मैं यहाँ पर ये बीम कट कर देता हूँ, और ये सेक्शन हमें दिखाना है, ये ऐसा करके हमें यहाँ पर दिखाना है। ये आपका सेक्शन 1 1 है, ठीक है नी। और यहाँ पर आपका सेक्शन ये 2 2 है, ठीक है भाई। हमने यहाँ से कट कर दिया इसको। अब हम इधर की ओर देख रहे हैं, इधर आपका ये तीर लगा है, तीर आपका इधर की ओर लगा है, लेफ्ट हैंड की ओर, और लेफ्ट की तरफ लगा है, तो हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे, इधर की तरफ देखेंगे। जब हम इधर की तरफ देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, फर्स्टली आपको ये दिखाई देगा, है ना, बॉटम दिखाई देगा। बॉटम के बाद यह 1.25 mm का स्पेस दिखाई देगा। उसके बाद ये बार दिखाई देंगे लगे हुए। उसके बाद ये आपकी स्ट्रप्स दिखाई देगी, और ये आपकी ये वाली स्ट्रप भी दिखाई देगी, जो आपकी ये क्या हो चुकी है, बेंट अप बार भी दिखाई देंगे। उसके बाद ये कंप्रेशन बार दिखाई देंगे, और उसके बाद ये अपर लेयर ऑफ द बीम दिखाई देगी। तो इसी की जो टोटल डेप्थ हम दिखाई दे रही है ना, टोटल डेप्थ हमें दिखाई दे रही है भाई। इसकी विड्थ दिखाई देगी, ऊपर से विड्थ दिखाई देगी, और उसके बाद ये हमें इस तरीके से दिखाई देने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। सेक्शनल प्लान एट 1 1 2 क्लियर है। आपको विड्थ दिखाई देगा बीम का, जो टोटल डेप्थ दिखाई देने वाली है, और ये कितना है, ये आपका 600 mm है, और ये आपका कितना है, 300 mm है। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं नीचे हमारे कितने बार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे इससे पहले ही हमारे क्या है, ऊपर की ओर क्या है, 3 बार बेंट अप हो चुके हैं। तो यहाँ पर कितने बार बचे हैं, 4 नंबर्स बचे होंगे, ठीक है नी। 4 नंबर्स ऑफ 25 mm के बचे होंगे। क्लियर है। यहाँ पर कितने बार बचे हैं, 4। तो 4 बार आपके मैं दिखा देता हूँ, 2 3 4, ठीक है नी। टोटल तो हमारे 7 थे, है ना, टोटल हमारे 7 बार हैं। तो ये 4 बार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन रिमेनिंग आपके जो बार है वो आपके डैश डैश यहाँ पर लगे हैं, यानी आपके टोटल 7 बार थे। तो हम इसको जो दिखाएंगे डैश डैश में दिखाएंगे, यानी कुछ, क्योंकि ये बार क्या है, ऊपर की ओर बेंट अप किए गए हैं। अब यहाँ पर जाते हैं, ये आपको स्ट्रप दिखाई दे रहा होगा, और ये भी दिखाई दे रहा होगा, बेंट अप किए गए बार ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितने बार हो जाएंगे, यहाँ जाने के बाद कितने हो जाएंगे, 4 तो हमारे यहाँ पर थे। यहाँ जब सेक्शन यहाँ पर बेंट अप हुए हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर कितने बार हो जाएंगे, 7 नंबर्स हो जाएंगे, 7 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया, ठीक है भाई। 7 बार हो जाएंगे यहाँ पर 7 बार हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी क्या दिखाई देंगे आपको, 7 ही बार दिखाने हैं, 7 ही नंबर दिखाने हैं, ठीक है नी। अब ये जो बार हैं आपके, ये भी आपको डॉटेड में दिखाने हैं, क्योंकि ये बार क्या है, बेंट अप बार है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉटेड में दिखाएंगे। और यहाँ पर इसको हम किसी तरीके दिखाएंगे, क्योंकि ये बार ऊपर की ओर बेंट अप किए गए हैं, ये बार ऊपर की ओर बेंट अप किए गए हैं। तो हम इसको इस तरीके से डॉट डॉट में दिखा सकते हैं,
ठीक है नी, इस तरीके से हम डॉट डॉट में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये बार आपके क्या है ऊपर की ओर बेंट अप किए गए हैं, ये है ना। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपके ये मेन बार ये दिखाई दे रहे हैं 4, ये 4 बार यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जब दिखाई देंगे आपके 7 बार दिखाई देंगे जो आपके ऊपर की ओर क्या है पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, 7 बार ऊपर दिखाई देंगे और यहीं पर आपका ये 4 लेग स्ट्रप्स लगा होगा, ये दिखाई दे रहा है। ये 4 लेग स्ट्रप्स आपको इस तरीके से बार के चारों ओर लिपटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है नी, ये आपका 4 लेग स्ट्रप्स है ना। और ये जो आपका स्पेस है ये वाला है ना, ये वाला जो स्पेस है ये कितना है 1.25 mm है, यानी 25 mm है। और अगर हम इसको दिखाएंगे तो आपके 7 नंबर्स दिखाएंगे, कितने के लगे हैं 25 mm डाया के लगे हैं कंप्रेशन जोन में। ठीक है नी, और यहाँ पर हम दिखाएंगे तो ये आपके कितने नंबर्स लगे हैं 4 नंबर्स लगे हैं 25 mm डाया। ठीक है भाई, और ये जो आपकी दिखाई जा रही है ये आपकी 12 mm डाया की स्ट्रप्स है, एट द रेट ऑफ कितने पर लगी होगी ये यहाँ पर 150 की लगी है, तो ये 150, ये आपकी 150 mm सेंटर टू सेंटर होगी। इतनी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखानी है। क्लियर है, आई होप ये आपका सेक्शन 1 के अबाउट जो प्लान मैंने बनाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 2 की यानी मिडल ऑफ द पोर्शन की बात करते हैं। तो मिडल ऑफ द पोर्शन आपका ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। विड्थ आपको उतनी ही दिखानी पड़ेगी, टोटल विड्थ दिखाई देगी और टोटल डेप्थ भी आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगी। इस तरीके से आपको ये सेक्शन भी दिखाई देगा। जब हम इसको मिडल में देख रहे हैं ये आपका 300 mm है, जो 3 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और ये आपका 600 है। ठीक है नी, ये आपका 600 है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? अच्छा, थोड़ा कट रहा है, इसको थोड़ा उधर बढ़ा लेते हैं। एट सेक्शन 2 के अबाउट यहाँ पर बना रहे हैं हम, है ना। एट सेक्शन 2 सेक्शन 2 पर बना रहे हैं, तो हम इसको यहीं पर बनाएंगे। ठीक है भाई, ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर मिडल में देख रहे हैं। ठीक है नी, तो मिडल में ये आपका 300 ही दिखाई देगा, 1.5 mm 1.5 सेंटीमीटर, हाँ 300 mm को 1.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। और ये हमारा कितना ड्रॉ होगा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर यानी 600। ठीक है नी mm, जो कि ये आपका 1.5 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे स्केल से ड्रॉ करना है। ठीक है नी, ये अब यहाँ पर देखें। ठीक है नी, अब हम इधर की ओर देख रहे हैं तो आपको ये वाला लाइन दिखाई देगा, ये दिखाई दिया। उसके बाद ये रेनफोर्समेंट, तो ये रेनफोर्समेंट आपके कितने लगे हैं 7 नंबर्स लगे हैं। उसके बाद हमें ये स्ट्रप्स दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हम जाएंगे तो ये वाले रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपके कितने बार दिखाई देंगे, ये आपके 4 बार दिखाई देंगे। ठीक है भाई, ये 4 नंबर्स लगे हैं ऊपर की ओर। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर स्ट्रप्स दिखाई देगा, इस तरीके से लगा होगा। ये स्ट्रप्स यानी रिंग आपका इस तरीके से पड़ा होगा। इसके साथ साथ ही जब हम इधर की ओर देख रहे हैं तो आपको ये स्ट्रप्स दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जब आगे जाएंगे तो आपको ये बेंटअप बार भी दिखाई देंगे। इधर की ओर जब जाएंगे तो ये आपके बेंटअप बार भी क्या होंगे, शैडो फॉर्म में दिखाई देंगे। और शैडो फॉर्म का मतलब है कि आपके जो बार हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है नी, ये बार ऊपर की ओर बेंटअप हुआ है, ये बार भी आपका ऊपर की ओर बेंटअप हुआ है आगे जाके। इसके बाद ये बार भी आपका क्या है ऊपर की ओर बेंटअप हुआ है। ठीक है नी, लाइन हमें जो खींचनी है वो 1.25 mm के बराबर खींचनी है, मोटा खींचना है इसको। और ये बार आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई देगा। एक बार आपको ये
दिखाई देगा। सेक्शन में आपको इस तरीके से ये 4 बार मेन दिखाई देंगे। बाकी आपके जो होलो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पेंटअप बार किए गए हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे 7 और यहाँ पर दिखाई देंगे ठोस में 4 दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ही है मेन, है ना। यहाँ पर आपके 7 है और ये ऊपर की ओर बेंडअप किए गए हैं, तो आगे ऊपर जाके ये पेंटअप होने वाले हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं डॉटेड में दिखाया है। ठीक है भाई, क्योंकि अल्टरनेट बारी क्या करना है, हमें बेंटअप करने हैं। अब यहाँ तक क्लियर है। ये डायग्राम आपका इस तरीके से बनने वाला है और इसके साथ साथ ही हम इनके नंबर्स भी लिख देंगे कि ये जो नंबर्स आपके लगे हैं, यहाँ पर आपके 4 नंबर्स लगे हैं 25 mm डालेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो नंबर्स लगे हैं ये आपके 7 नंबर लगे हैं ऑफ 25 mm डालेंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ ही हमें ये स्ट्रप्स दिखाई दे रही है, ये 12 mm स्ट्रप्स लगी है, यानी रिंग लगी है एट द रेट ऑफ मिडल में लगी है 300 mm सेंटर टू सेंटर लगी है। क्लियर है। तो ये आपको दिखाई देना है। इसके साथ साथ ये आपकी जो ड्राइंग है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होती है, आपको इतना ही ड्रॉ करना था उस क्वेश्चन का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। ठीक है नहीं, ये आपका नियर बाई सपोर्ट है, ये आपका मिडल ऑफ सपोर्ट है। ठीक है नहीं, ये आपका सेक्शन 1 है, नियर बाई सपोर्ट। ठीक है भाई, नियर ऑफ सपोर्ट लिख देंगे, नियर ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के पास में है, और ये आपका मिडल ऑफ स्पेन पे है। ठीक है भाई, मिडल ऑफ स्पेन पे बनाया है। क्लियर है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अब हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, और बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना वेट आपका यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है नहीं, चलिए अब हम निकालते हैं इसका बार बेंडिंग शेड्यूल। आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल जो बनाएंगे हम वो इसी डायग्राम से बनाने वाले हैं। और इसकी जो डायग्राम बन के आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है नहीं, देखिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। फटाफट बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। चलिए इसी सेक्शन का हम निकालने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे फर्स्ट मेन लेंथ ऑफ मेन टेंसाइल बार एंड देयर वेट, यानी वजन की बात कर हम कर रहे हैं, बाहर कितना आएगा। ठीक है नहीं, अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मेन रेनफोर्समेंट बार पड़े थे वो 4 नंबर्स आपके ऊपर की ओर पड़े हुए हैं और 4 नंबर्स आपके नीचे की ओर आपके स्ट्रेट पड़े हुए हैं। बाकी जो 3 नंबर्स हैं वो आपके, ये आपका 600 मीटर है, 6000 mm था, और ये जो आपका बेंटअप है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 16.5 होता है, और ये भी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कितना होता है 16 टाइम ऑफ बार डायमीटर के बराबर होता है। तो टोटल लेंथ आपका कितना हो जाएगा 6000 प्लस 32 टाइम ऑफ मेन डाया ऑफ बार, कितना हो जाएगा 6000 इंटू 6000 प्लस 32 गुणा 25। निकालेंगे सभी लोग। लेंथ ऑफ द बार कितनी आ रही है, टोटल लेंथ ऑफ द बार कितनी आने वाली है, लेंथ ऑफ द बार कितनी आ रही है भैया 6800। ठीक है भाई, ये कितनी आ रही है 6800 mm आ रही है, या 6.8 मीटर। क्लियर है ना, है ना। पर यूनिट वेट कितना आ रहा है, पर मीटर वेट निकाल लेंगे बार का, पर मीटर वेट ऑफ दी बार
तो रेनफोर्समेंट बार का डाया कितना है, 25 mm का है, ठीक है नहीं। तो वेट कितना हो जाएगा भैया, एरिया इंटू डेंसिटी। तो एरिया कितना हो जाएगा, 5/4, 25 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इंटू डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में होती है, ठीक है भाई। तो डेंसिटी हमारी होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है नहीं। और इसको हम पर मीटर निकाल रहे हैं तो 1 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये जो बन के आएगा यहीं से निकल के आएगा। डब्ल्यू वेट कितना आ रहा है भैया, वेट कितना आ रहा है, एक है, कैलकुलेट करते हैं। अरे चल जा भाई, ठीक है भाई, कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे, π/4 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 1000 का होल स्क्वायर इनटू करेंगे 7850, तो ये आपका आ रहा है 3.85 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है भाई। यानी पर मीटर जो वेट आपका आ रहा है 3 किलो 85 ग्राम, 850 ग्राम आ रहा है, ठीक है भाई, 850 या 3.85 किलोग्राम आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे टोटल नंबर्स ऑफ बार कितने हैं, टोटल्स नंबर्स ऑफ बार कितने हैं, क्योंकि 4 आपके ऊपर की ओर हैं, है ना, 4 आपके ऊपर की ओर हैं स्ट्रेट इस तरीके से, और 4 आपके स्ट्रेट ऊपर की ओर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट बार कितने हैं, 8, है ना। 4 टेंशन में है और 4 कंप्रेशन में है, क्लियर है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा भैया इनका, 8 गुणा टोटल लेंथ कितना है 6.8, टोटल वेट पर मीटर कितना है 3.85, यहाँ से आपका टोटल वेट कितना आने वाला है निकाल लेंगे भैया, 3.85 इंटू 8 इंटू कितना आ रहा है 3.85 इंटू 6.8, यानी आपका ये कितना आने वाला है 209 किलोग्राम आने वाला है, कितना आने वाला है 209 किलोग्राम ये आने वाला है, 0.44 किलोग्राम, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आई होप आपको इस लेंथ जो आपका इस तरीके से बेंट अप हुआ है बार नस निकल के सामने आ गया होगा, है ना। यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर यहाँ तक। आगे नेक्स्ट करते हैं, बेंट अप बार का निकालते हैं, ठीक है ना। जो हमने बार बेंट अप किए हुए हैं 3, उन बार का कितना वेट आने वाला है ये जानेंगे। 2 निकालेंगे, लेंथ ऑफ वेंट अप बार, ठीक है नहीं। जो टेंसाइल मेन बार थे, स्ट्रेट बार थे, ऊपर की ओर तो आपको इस तरीके से पड़े हुए दिखाई देंगे, है ना। कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो डायरेक्टली 8 कर दिया, कुछ बार इस तरीके से पड़े हुए हैं, कुछ बार आपके इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो 4 नंबर आपके टेंशन में थे, 4 नंबर आपके कंप्रेशन में थे, इसलिए आपके टोटल नंबर ऑफ बार कितने आने थे 0, ठीक है, ठीक है नहीं, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें आपके जो बार्स हैं वो इस तरीके से बेंट अप हो रखे हैं इस तरीके से, है ना। तो ये कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, है ना। तो लेंथ ऑफ बेंट अप बार कितना हो जाएगा, ये हमारा किस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से बेंट अप हुआ है, इस तरीके से बेंट अप होगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से बेंट अप हो रखा हुआ, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से बेंट अप हो रखा है, और ये जो आपका लेते हैं हम यहाँ पर कितना लेते हैं इसको 0.42 डी, जो आपकी तिरछी लेंथ आपकी दी जाएगी, ये तिरछी लंबाई जो हम ले रहे हैं ये 0.42 डी लेंगे, और ये एक साइड का होता है 0.42 डी, और 0.42 डी आपका ये भी होगा, ठीक है भाई। और टोटल लेंथ आपका यहीं से कंसिडर्ड होगा, क्योंकि टोटल लेंथ आपका कितना है यहाँ से 6000 mm है, और
ये जो आपका बैंड किया गया है ये कितना है 16 टाइम ऑफ डाया है, और ये भी आपका जो बैंड किया गया है ये भी आपका 16 टाइम ऑफ डाया है। क्लियर है? तो टोटल लेंथ आपका कितना हो जाएगा 6000 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 2 बार वेंटअप है 0.42 डी प्लस 0.42 डी, और डी आपका कितना है इफेक्टिव डेप्थ है, और डी हमारा कितना था 600 था, क्योंकि ये आपकी टोटल लेंथ डेप्थ दिया हुआ था बीम की, है ना। ये आपका 600 है और ये आपका 300, ये 600 था, ये आपका 300 था। यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है तो 25 इधर से लेस होगा, 25 इधर से लेस होगा, तो डी आपका कितना आ जाएगा 600 माइनस 25 माइनस 25, ठीक है भाई। 25 लेस करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ कितना आ जाएगा आपका, या कोई टोटल हम डी ही ले लेंगे इसको, ठीक है भाई। हाँ, इसको हम टोटल डेप्थ ही लेते हैं, ठीक है भाई। तो डी हमारा कितना है 600 mm है, ठीक है नहीं। बस यहीं से आपका लेंथ आ जाएगा 6000 प्लस 32 16 16 32 इंटू 25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार हो जाएगा, 2 गुणा 0.42 इंटू डी 600, और ये आपका टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है भैया, निकालेंगे इसको, सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आ रहा है 7514 mm एट द रेट ऑफ 3.85 किलोग्राम पर मीटर। इसका क्या आ रहा है पर मीटर का वेट भी आ रहा है, तो टोटल वेट हम इसको निकाल लेंगे। जैसे कि हमने पहले निकाला था, ये कितना आ रहा था 3.85, तो टोटल वेट ऑफ बेंट अप बार कितना हो जाएगा, बेंट अप बार कितना हो जाएगा, ये कितने नंबर्स हैं यहाँ पर 3 नंबर्स है ना, 3 इंटू 7.514 इंटू 3.85 निकाल लेंगे भैया कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 86.76, या मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 3 इंटू 7.154 इंटू 3.85 86.78 किलोग्राम, ठीक है भाई। ये W2 हो गया। W2 आपका कितना, W1 आपका कितना आया था 209.94 kg आया था भाई, 44 kg आया था सॉरी, और W2 कितना आ गया है आपका 86.78 किलोग्राम। अब क्या बचा है हमारे पास, अब हम निकालेंगे स्ट्रप्स का वेट, है ना। नंबर ऑफ स्ट्रप्स हमारी 30 लगी थी, लेंथ एंड वेट ऑफ स्ट्रप्स। यहाँ पर डाया कितना दिया हुआ है 12 mm दिया हुआ है ना। डेंसिटी आपका 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है नहीं। तो वेट पर मीटर लेंथ निकाल लेंगे सबसे पहले, वेट पर मीटर लेंथ पर मीटर लेंथ कितना हो जाएगा भैया, एरिया इंटू डेंसिटी, वही लगाएंगे फॉर्मूला, निकाल लेंगे भैया 5/4 इंटू 12/1000, क्योंकि mm को ये 12 mm में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 12 को हम 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये स्क्वायर करना पड़ेगा, और 7850, क्योंकि आपका ये किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में है, इसलिए हम इसको 12 mm को मीटर में चेंज करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहीं से आपका पर मीटर वेट कितना आ जाएगा भाई साहब निकाल लेंगे। 0.89 किलोग्राम पर मीटर आएगा, लिखेंगे 0.89 किलोग्राम पर मीटर आएगा निकल के वेट इसका भाई, ठीक है नहीं। और अभी हम बना लेते हैं, ये जो आपका है इस तरीके से बेंट अप हुआ स्ट्रप्स,
ये इस तरीके से है, इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है। तो ये आपका डी है, कैपिटल डी। ये आपका विड्थ ऑफ द बीम है ना। तो लेंथ ऑफ स्ट्रप्स कितना हो जाएगा, बताएंगे भैया, है ना। और ये जो आपका जो बैंड अप हुआ है ना, ये जो आपका बैंड हुआ है, ये कितना होता है, 12 टाइम्स ऑफ डाया होता है। याद रखेंगे कितना होता है भैया, 12 टाइम्स ऑफ डाया। तो चलिए निकालते हैं कि कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ डाया यानी 2 टाइम्स होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2D प्लस, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं 2 बार डी, डी आपका एक डी, एक डी, है ना। तो 2D 2W WW 2W प्लस 12 आपका ये वाला और 12 ये आपका ये वाला, ठीक है भाई। 12 फाई प्लस 12 फाई, बस निकाल लेंगे। 2 इंटू 600 प्लस 2 इंटू 300। हाँ, इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रप्स आपका है ना। तो ये आपका जो डी और डब्लू होगा, क्योंकि डी में से आपका, क्योंकि स्ट्रप 12 है और 25 आपका वो है, तो हमारा जो स्ट्रप की जो डी होगी, है ना, ये डी जो होगी ये 600 माइनस कितना हो जाएगा भैया, 25 हमारा ऊपर किसी और स्पेस था, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। या कितना आ रहा है, 25 माइनस 12 करेंगे तो आपका 13 आएगा, 13 गुणा 2 करेंगे तो 26 आएगा, यानी 600 में से 26 लेस करेंगे तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, 574 mm। और डब्लू की वैल्यू भी आपकी कितनी वाली है, 300 में से हम 26 लेस करेंगे तो ये भी आपकी आने वाली है 274 mm। क्लियर है। 26 क्यों लेस किया है, क्योंकि ये इस तरीके से लगा होगा ना बेटा, ये बीम इस तरीके से। अब ये जो आपका स्पेस दिया हुआ है, ये 25 माइनस 12 करेंगे तो आपका ये स्पेस निकल के आएगा 13। ऐसे ही आपका ये कितना आएगा 13, ऐसे ही आपका ये निकल के कितना आएगा 13 mm। ऐसे ही आपका ये स्पेस कितना निकल के आएगा 13 mm, ठीक है नी। बोथ साइड से 13 13 हम लेस करेंगे तो आपका ये बीम की डायमेंशन जब लेस करते हैं 13 13 तो ये 26 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये स्ट्रप की जो बेंटअप लेंथ और विड्थ है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। तो बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा कितना आ रहा है 574 प्लस 2 गुणा 274 प्लस 24 गुणा 12, 12 12 24 होता है, 24 गुणा 12 करेंगे और यहीं से इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। निकाल लेंगे 2 गुणा 574 प्लस 2 गुणा 274 प्लस 24 गुणा 12, कितना रहा है 1984 mm, यानी 1.984 मीटर एट द रेट ऑफ 0.89 किलोग्राम पर मीटर का वेट है इसका। तो टोटल वेट निकाल लेंगे बस यहीं से। टोटल वेट, नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स कितना आया था, टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स कितना आया था 30, 30 लगी हैं, है ना भाई। तो नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स इंटू 1.984 इंटू 0.89, बस यहीं से 30 इंटू 1.984 इंटू 0.89 कैलकुलेट करेंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.984 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.89, ये आपका आ रहा है 52.97 किलोग्राम। ये आपका W3 आ गया। और टोटल वेट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ रेनफोर्समेंट W1
W2 W3 कितना आ रहा था भैया 209.44 प्लस 86.7678 प्लस 52.97। टोटल वेट यहाँ से निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे भैया 209.44 प्लस 86.78 यानी 349.1928 किलोग्राम आपका जो रेनफोर्समेंट है ये टोटल लग जाएगा इतना। ठीक है भाई, यानी 3 कुंटल 49.1928 किलोग्राम आपका ये टोटल सरिया लगेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट को मज़ा आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, इसका मूल्य निकालना चाह रहे हैं, प्राइस निकालना चाह रहे हैं, तो जो हमारा मार्केटिंग प्राइस होता है, जो करंट रेट चल रहा होता है मार्केट में, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो टोटल कॉस्ट ऑफ द रेनफोर्समेंट निकल के आ जाएगा। सभी स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर होंगे। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके साथ साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी स्टूडेंट मेहनत करिएगा, है ना। यहाँ तक जो मैंने मेहनत की है इसको आप देखिए, समझिए, है ना। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँगा अगर कहीं दिक्कत आ रही है। मैंने आई होप वैसी दिक्कत आएगी नहीं, जहाँ तक मेरी आशा है सभी स्टूडेंट को अच्छे से बार बेंडिंग शेड्यूल भी समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से टोटल वेट निकाला जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें। ठीक है नी, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।